भीतर खोज किनारा, क्यों बाहर मन भटकावे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे। शून्य में साहिब पावे। शून्य में साहिब पावे। पांच तत्व की कच्ची देही काल की धूप में गल है। 9 द्वारे का किवाड़ लगा है, 10वां खोल न सकल है। माला तिलक सब झूठा पसारा, सच्चा मोती घट भित छावे। जोगी भीतर खोज किनारा, क्यों बाहर मन भटकावे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे। शून्य में साहिब पावे। जहाँ बीन बजे बिन बाजन हारे, तार बिना झनकार है। नहीं वहाँ चंदा सूरज दीपक, ज्ञान का उजियारा है। सुरती चढ़े गगन मंडल पर, जहाँ मन मस्ती में गावे। जोगी भीतर खोज किनारा, क्यों बाहर मन भटकावे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे। शून्य में साहिब पावे। जब मैं को त्याग तू हो जावे, तब जग का भ्रम टूटे। अगम की राह कठिन है भाई, जो अहंकार से न छूटे। कहे कबीर ये जीवन जुगनू है, सूरज भीतर समावे। जोगी भीतर खोज किनारा, क्यों बाहर मन भटकावे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे। शून्य में साहिब पावे। सोहम की धुनी सहज बाजे, द्वैत का अंधियारा भागे। जहाँ पिया बैठा प्रगट होवे, नहीं बाहर खोज को जावे। कहे कबीर जो सहज साधा, उसे परम पद पावे। जोगी भीतर खोज किनारा, क्यों बाहर मन भटकावे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे। शून्य में साहिब पावे। जोगी भीतर खोज किनारा, क्यों बाहर मन भटकावे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे। शून्य में साहिब पावे। जोगी भीतर खोज किनारा, क्यों बाहर मन भटकावे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे। शून्य में साहिब पावे। क्यों बाहर मन भटकावे। क्यों बाहर मन भटकावे। जोगी भीतर खोज किनारा। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे। शून्य में साहिब पावे। जोगी भीतर खोज किनारा, क्यों बाहर मन भटकावे। अविगत
बाहिर मन भटकावे, क्यों बाहिर मन भटकावे, क्यों बाहिर मन भटकावे। जोगी भीतर खोज किनारा। ओशो बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज हम भगवान शिव की उसी 5वीं विधि को करेंगे और आज ज्यादा बात नहीं करेंगे। थोड़ी सी विधि आज लंबी रहेगी, इसलिए बात नहीं करनी है, सीधे विधि पर आते हैं। तो उस विधि में प्रवेश करने से पहले जो हमने पिछले 2 दिनों में मंडल ध्यान किया था, उसी का थोड़ा सा उसे रूपांतरित कर दिया है। बात कुल इतनी है कि कैसे हमारी ऊर्जा नाभि पर आए, नाभि से फिर 10वें द्वार पर पहुंच जाए। दोनों भृगुटियों के मध्य अगर ऊर्जा आ जाए तो फिर कह रहे हैं भगवान शिव की पहली दफे तुम साक्षी हो जाते हो, विचारों के सीधे दृष्टा हो जाते हो। तो विधि करो। साक्षी साधने से ज्यादा सरल है कि तुम विधि करो, साक्षी पीछे पीछे आ जाएगा। सीधे साक्षी साधना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिनको अच्छा लगे। लेकिन विधि कह रहे हैं भगवान शिव उस विधि को, और देवी पार्वती को बस विधियां पकड़ा रहे हैं। जैसे ही विचारों के हम साक्षी होते हैं, पहली दफे हमें संकल्प, ये संकल्प का भी केंद्र है। तो तंत्र सूत्र में इसीलिए उसको सावधान किए हैं कि जब आपका संकल्प प्रगाढ़ होगा तो आप जो चाहोगे वही हो जाएगा। तो थोड़ा सा सावधान रहना। तो इससे पहले कि आपका तृतीय नेत्र पर ऊर्जा इकट्ठी हो, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने शरीर को बिल्कुल शुद्ध रखना। अशुद्ध विचार भावनाएं अगर हैं तो ये संकल्प, केवल ये संकल्प की शक्ति आपको ही नहीं दूसरे का भी नुकसान कर सकती है। अगर एक बार ऊर्जा संकल्प से आपके तृतीय नेत्र पर पहुंच गई तो आप जो चाहेंगे, दूसरे का अनहित चाहेंगे, और संकल्प से भर करके आपने वैसी ही भाव प्रेषित कर दिए तो वैसी घटना घट जाएगी। और ये घटना अगर आप अपने लिए भी किए तो आपकी भी मृत्यु हो सकती है। कहने का मतलब है कि इससे पहले कि आपकी ऊर्जा जगे, विवेक भी साथ साथ जग जाना चाहिए। शरीर, विचार, भाव शुद्ध हो, अस्तित्व के प्रति मंगल भाव भी क्रिएट हो इस ऊर्जा को। तो ये संकल्प का भी केंद्र है, साक्षी का भी केंद्र है। और जैसे ही ऊर्जा यहाँ आती है वैसे बस एक भाव करें और वो भाव सीधे काम करेगा 100%। क्योंकि 10वें द्वार ही में सारी इंद्रियां एक साथ इकट्ठी हैं, पूरी एक साथ काम कर रही हैं। तो यही भाव करना है कि बस वो ऊर्जा सहस्रार पर पहुंच रही है। फिर वहां से कहते हैं शिव प्रकाश की तरह बरसेगा। बस बात खत्म हो जाती है यहीं से यहां तक। और उस प्रकाश में, उस ऊर्जा में आप मिट जाते हैं।
लक्ष्य मिट जाने का है, बस कैसे भी मिट जाए। आज हम उसी विधि को फिर से करेंगे, थोड़ा सा आपको समझा दें। आज विधि 10-10 मिनट के 2 चरण हैं, 5 मिनट का तीसरा है, और फिर चौथे चरण में आप ध्यान में और समाधि में प्रवेश करेंगे। तो पहले चरण में ऊर्जा जगाने के जो 4 हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वो नाभिक एक्सरसाइज है। एक तो जॉगिंग है, खड़े होकर के जॉगिंग करें तब भी आपकी ऊर्जा आपकी नाभि पे इकट्ठा हो जाती है, आपकी नाभि सक्रिय हो जाती है, आपका प्राणों का केंद्र, प्राण ऊर्जा से आप भर जाते हैं। तो प्राणों का केंद्र हमारा नाभि है। और दूसरा है ताड़ासन में आप पूरा हाथ उठा के पीछे ले जाते हैं ना, पीछे और फिर आगे, आगे और पीछे ले जाते हैं, इससे भी आपकी ऊर्जा नाभि पर इकट्ठी हो जाती है। और तीसरा है इस तरह से सामने, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसे, भूल गया मैं, पीछे राइट, तो वो करना है। ये करना है, मतलब दोनों बाजू फैला करके एक तरफ झुकना है, फिर वापस, फिर श्वास को दूसरी तरफ ले जाकर के आप लोग रोज कर ही रहे हैं। तो पहले में हाथ ऊपर पीछे ले जाना है, आगे ले जाना है, दूसरे में हाथ फैला करके आगे पीछे ले जाना है। स्वामी जी त्रिकोण आसन तो नहीं? राइट, नहीं नहीं है भाई, है बिल्कुल त्रिकोण आसन। तो भाई अतुल के लिए ताली दे दो, बंदे ने संभाल लिया मुझे, संभाल लिया। तो दूसरा त्रिकोण आसन, और तीसरा कटी चक्रासन, चौथा कटी चक्रासन में सामने ऐसा करके पीछे ले जाते हैं, फिर वापस ये। तो ये 4 हैं। तो जॉगिंग, आगे पीछे ले जाना, कटी चक्रासन, त्रिकोणासन। तो क्रम से है जॉगिंग, फिर त्रिकोणासन, आगे पीछे जाना, त्रिकोणासन और कटी चक्रासन। ये 2-2 मिनट के चरण हैं, 2-2 मिनट। और म्यूजिक हर 2 मिनट के बाद एक बेल बजेगी। तो आप कोई सा भी पहले शुरू करिए। अगर किसी को ज्यादा लगता है कि हम इसको ज्यादा करें तो जॉगिंग ज्यादा करिए, बट ये 8 मिनट का कुल चरण है। ये चारों आसन आपकी ऊर्जा को नाभि पर ले आएंगे, इन चारों को करना है। फिर अगले दूसरे चरण में बैठ करके हमें वर्तुलाकार क्लॉकवाइज घूमना है। आज घूमने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। एक सूफी मंत्र आप लोगों ने हु सुना होगा, आप में से दोनों मित्रों ने किया होगा। हु के साथ रोटेट करना है शरीर को। सूफी मंत्र के साथ हु की चोट भी आपकी नाभि पर पड़ती है। तो घूमते हुए हु 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 एक लंबा, फिर हु करके चोट मारेंगे नाभि पर। और घूमने की प्रक्रिया जो है ना, बिल्कुल जैसे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिए, जैसे वृक्ष हवाओं में झूमता है, जबड़े ढीले रहें बिल्कुल। जबड़े अगर कसे हुए होंगे तो रिलैक्स नहीं होंगे। बिल्कुल एक सरल मुद्रा, हाथ को भी बहुत, हाथ अपने आप झूमने दीजिए बिल्कुल सहज सरल स्वभाव में। हो आप म्यूजिक देख लीजिए किस तरीके से चलेगा और कैसे घूमना है आपको।
जब हु हो रहा है, इसके बीच में जब गैप आता है, उस बीच आपको इनहेल करने का समय मिलता है। फिर उस बीच इनहेल श्वास को भर लीजिए, बट घूमना जारी रखिए। और फिर जैसे ही ये म्यूजिक हु की आवाज है तो उसके साथ आप फॉलो करिए। लास्ट जो 2 बार, एक बार हु होता है, हु के साथ श्वास एक्सेल कर रहे हैं, और लास्ट में दूसरा हु होता है तो हल्की चोट करिए हु, ताकि नाभि पर चोट आए। ध्यान आपको नाभि पर रखना है। ऐसे समझो कि जैसे एक बहुत बड़ा पहिया है, उसकी धुरी हमारी नाभि है, और पहिया घूम रहा है वर्तुलाकार, और बीच बीच में चोट करते जाना है, हु की चोट करते जाना है। ये 10 मिनट का है। तो आज आपको, क्योंकि ये 10 मिनट में आपको हो सकता है कि चक्कर आ जाए और आप बैठे न रह सकें, तो लेट जाइएगा। ये लेट के प्रयोग करना है, और लेट करके छत को मानो कि एक घड़ी है, और घड़ी की सुई क्लॉकवाइज घूम रही है। 1 सेकंड की सुई बीच में है, जहां आपकी ठीक आंख छत पर जा रही है, और वो सुई चारों कोनों को स्पर्श कर रही है। तो क्लॉकवाइज घुमाइएगा आंखों को, और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा तो अपने अंगूठे से, थंब से 5 सेकंड के लिए आज्ञा चक्र को प्रेस करिएगा। फिर आगे मैं निर्देश देता जाऊंगा, फिर ध्यान और समाधि में हम प्रवेश करेंगे। तो पहले ही दूसरे चरण में आप लोग पहले ही जो कुछ आपका है, जहां बैठना है, जहां आपको लेट करके ध्यान करना है, प्रकाश बुझा दीजिएगा। अपने जो ईयर प्लग्स हैं, आई फोल्ड साथ रखिएगा, ताकि वहीं सीधे लेट जाएं, और लेट करके लाइट को पूरा बुझा दीजिएगा। इतना कर लीजिएगा ताकि आपको छत दिखाई दे और आप प्रयोग भी कर सके। हल्का सा हल्की रोशनी रहेगी, छत दिखाई देती रहेगी, और फिर उसी अवस्था में आप ध्यान में प्रवेश कर सकें। तो आज इसी प्रयोग को हम करेंगे। तो पहले चरण के लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। 2-2 मिनट के 4 बार हैं। तो 2 मिनट प्रथम चरण जॉगिंग का है। दूसरा जैसे ही घंटी बजेगी फिर आगे पीछे का है। इसमें आप जो भी, कोई भी चाहे तो आगे पीछे वाला करे, कोई जॉगिंग करता रहे, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन ये चारों आसन बहुत उपयोगी है आपको नाभि पर ऊर्जा लाने के लिए। तो खड़े हो जाएं। पहला चरण जॉगिंग का ही है, जॉगिंग कर ही लेते हैं।
हल्का अंधेरा कर लें, हल्का प्रकाश हो या पूरा अंधेरा कर लें। एक सरल सी मुद्रा चुन लें। आप वहीं बैठे जहां आपको लेट करके ध्यान करना है। अगला प्रयोग, एक सरल मुद्रा। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें, बिल्कुल शरीर को बिल्कुल ढीला, जबड़े ढीले। अभी संगीत की लय के साथ क्लॉकवाइज जैसे वृक्ष घूमते हैं उस तरह से झूमना भी है, साथ में सूफी मंत्र हु हु की आवाज भी करनी है। झूमते हुए मस्ती के साथ ध्यान आपको नाभि पर रखना है, इस झूमने की प्रक्रिया पर, नाभि पर, ताकि ऊर्जा जहां ध्यान करेंगे, जहां आपका ध्यान जाएगा, ऊर्जा अपने आप वहां पहुंच जाती है। तो प्रयोग के साथ ध्यान भी नाभि पर रखेंगे। तो जस्ट क्लोज योर आईज, शुरू करते हैं।
नदी को तेज करे पूरी।
सीधे लेट जाए, आंखें खुली रखें, खुली आंखों से छत को देखें, मानो छत एक घड़ी की सुई है, घड़ी है, और उसके चारों कोनों तक सेकंड की सुई घूम रही है। आंखों को क्लॉकवाइज घुमाएं, नाभि से ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर आ रही है। ध्यान आज्ञा चक्र पर। Now close your eyes, आंखें बंद कर ले और अपने अंगूठे से आज्ञा चक्र पर दोनों भौहों के मध्य
5 सेकंड के लिए प्रेस करें अंगूठे से। छोड़ दें। सारी चेतना तृतीय नेत्र पर, उस दबाव को महसूस करें। ऊर्जा आज्ञा चक्र पर इकट्ठी हो गई। हमारा तृतीय नेत्र सक्रिय हो गया। सामान्य से गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ें। मानो श्वासों के माध्यम से ये तृतीय नेत्र और ऊर्जा से भरता जा रहा है। श्वास आपके तृतीय नेत्र तक जा रही है और वहां से आ रही है। तृतीय नेत्र जीवंत हो गया। श्वास की ऊर्जा से और भरता जा रहा है। विचारों के साक्षी हो गए। मानो विचार सामने चल रहे हैं। कहीं कोई विचार यू आर वाचर। तृतीय नेत्र से ये ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही है। भाव करें, ये ऊर्जा आपके सहस्रार की तरफ जा रही है। शिव नेत्र से ऊर्जा ऊपर की तरफ, सहस्रार की तरफ, सिर के सबसे ऊपरी भाग पर ध्यान ले जाएं। सहस्रार ऊर्जा से भरता जा रहा है। सिर का ऊपरी भाग ऊर्जा ही ऊर्जा।
मानो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल गया। प्रकाश ही प्रकाश सिर के ऊपरी भाग पर प्रकाश का ये अतिरेक प्रकाश की बारिश के रूप में आपको भिगो रहा है। प्रकाश की ऊर्जा की वर्षा हो रही है और रोआ रोआ भीग रहा है। ये प्रकाश, ये ऊर्जा नीचे की तरफ उतरती आ रही है। पूरा सिर, कंधे, सीना, दोनों बाजू प्रकाश ही हो गया। रोम रोम में प्रकाश नीचे उतरता जा रहा है। शीतल शांतिदायी प्रकाश। और नीचे पेट और कमर तक पूरा रोम रोम प्रकाशित हो गया। शांति की, चैतन्य की, ऊर्जा की ये किरणें और नीचे अब तो कमर से नीचे पैरों तक आपका पूरा शरीर प्रकाश से भर गया। आप प्रकाश के पुंज ही हो। और ये प्रकाश फैलता ही जा रहा है। शरीर से बाहर चारों तरफ फैल रहा है। शरीर तो मिट गया, प्रकाश ही प्रकाश। सारे आकार मिट गए। शून्य का प्रकाश। कहाँ है इसकी सीमा? इस प्रकाश के अतिरेक में सारे तनाव, सारी चिंता, सारी पीड़ा, सब विचार, सारे आकार मिट गए। एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। वॉच इट। नाउ यू आर द स्पेस। Space full of love, full of consciousness, full of cosmic light, full of bliss. असीम। अब
सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। ये शून्यता जैसे भी अनुभव में आ रही है, उसी के साथ गहरे उतरते जाएं। शून्य की गहराई में डुबकी मारें। मिट ही जाए, मिट ही जाए। जय ओशो।